हुआ मतलब पतन का मतलब होता है वो नीचे की तरफ आए, ठीक है। एक ऊर्ध्वारोहण होता है, एक आरोहण होता है, नीचे की तरफ आना होता है, तो वो नीचे की तरफ आए, तो इसीलिए कहा गया पतन। महर्षि पतंजलि की जो माता थी वो शिव जी की बहुत बड़ी भक्त थी, शिव जी से वो प्रार्थना कर रही थी कि मुझे एक पुत्र की प्राप्ति हो। तो ऐसी कथा, ऐसा प्रसंग बताया जाता है कि वो छोटे से तालाब के बीच में खड़ी थी, अपने हाथों में इस तरह से जल लिए हुई थी और शिव जी से प्रार्थना कर रही थी कि मुझे एक संतान की, एक पुत्र की प्राप्ति हो। तो महर्षि पतंजलि या शेषनाग उस माता का नाम गुणिका बताया गया है। शेषनाग आकर उनकी अंजलि में आकर गिरे थे। ये जो हाथ हम इस तरह से करते हैं इसको अंजलि कहा जाता है, क्योंकि उनका पतन हुआ, वो ऊपर से नीचे आए और वो अंजलि में आकर गिरे, तो इसीलिए उन्हें पतंजलि कहा जाता है। ठीक है, छोटी सी कथा है, प्रसंग है, जिसके माध्यम से हम उनके नाम का महत्व भी समझ सकते। और उनको किस काम के लिए भेजा था? उन्हें योग के ज्ञान का प्रचार प्रसार करने के लिए भेजा था। योग का ज्ञान उन्हें संसार को देना था, तो इसीलिए फिर उन्होंने योग सूत्रों की रचना की। जब महर्षि पतंजलि सूत्रों के बारे में बात करते हैं तो वहां पर वो एक ऐसे योग के मार्ग के विषय में बात करते हैं जो मार्ग सबके लिए, सर्व सामान्य व्यक्ति के लिए, कॉमन मैन के लिए एप्लीकेबल है। एक कॉमन मैन जो संसार में रहता है, संसार के प्रति उसकी ड्यूटीज होती हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, तो ऐसे व्यक्ति के लिए ये महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग का मार्ग बताया है। इस मार्ग में 8 अलग अलग अंग बताए गए, 8 लिम्स ऑफ योग। ये जो सूत्र लिखा हुआ है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयो अष्टाव अंगान, 8 अंग है ये। और ये कौन सा सूत्र है? ये दूसरे पाद का 29वां सूत्र है, ठीक है। दूसरा पाद है साधना पाद, जहाँ साधना की जाए, तो साधना के लिए उन्होंने कौन सा मार्ग बताया? अष्टांग योग का मार्ग, ठीक है। अब यहाँ पर उन्होंने इस मार्ग के लिए 8 अंग बताए हैं। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि ये 8 अंग हैं, ये 8 सीढ़ियां नहीं है। जब हम सीढ़ी चढ़ते हैं तो क्या होता है? पहले पहली सीढ़ी चढ़ते हैं, फिर दूसरी चढ़ते हैं, फिर तीसरी चढ़ते हैं। पहले से सीधे हम 8वीं 9वीं सीढ़ी पर नहीं चढ़ सकते, छलांग नहीं मार सकते, हमको एक एक सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी। तो यहाँ पर महर्षि पतंजलि सीढ़ियों की बात नहीं कर रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं? ये अंग हैं। जैसे अभी आप मेरी बात सुन भी रहे हो, मुझे देख भी रहे हो, सामने आपका ध्यान पीपीटी की तरफ भी है, स्क्रीन की तरफ भी है, तो क्या कर रहे हैं? अभी हम हमारे 3-4 अंगों को एक साथ यूज कर रहे हैं। तो ये जो 8 अंग है ये भी अंग ही है, ये भी ऑर्गन्स ही है, पार्ट्स ही हैं। इन सबको आप एक साथ अभ्यास कर सकते हो, एक साथ प्रैक्टिस कर सकते हो। अब ये 8 अंग क्या क्या है, हम उसके बारे में थोड़ा सा स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं यम। अब यम क्या होता है? तो महर्षि पतंजलि कहते हैं कि यम संसार में रहने के नैतिक नियम है। जब आप संसार में रहते हो तो संसार में हम कौन है? हम कर्म योनि में है। मनुष्य कौन है? वो कर्म योनि में है, और कर्म योनि में है मतलब उसको कर्म प्रधानता में ही रहना है। भोग योनि नहीं है, वो जीव जंतु जानवर नहीं है, वो मनुष्य है। तो मनुष्य को कर्तव्य कर्म करना ही है, उससे उसको मुक्ति नहीं मिल सकती। और क्या कहा जाता है मनुष्य के बारे में? सोशल एनिमल कहा जाता है। वी आर सोशल एनिमल। सोशल एनिमल है मतलब हमारी सबसे पहली ड्यूटी क्या है? हमारी सबसे पहली ड्यूटी सोसाइटी के लिए है, समाज के लिए है, संसार के लिए। मनुष्य जो है वो मनुष्य के कल्याण के लिए ही संसार में आया है। एक मनुष्य को, एक जीव को अगर पता चल जाए कि मैं कौन हूँ, तो अपने आसपास के लोगों का कल्याण करेगा ना, उनको ऊपर उठाने में हेल्प करेगा ना। तो वैसे ही जो मनुष्य का जन्म मिला है वो हमें संसार के कल्याण के लिए ही मिला है, अपने और दूसरों के उद्धार के लिए मिला है। महर्षि पतंजलि जब अष्टांग योग की बात करते हैं तो सबसे पहले वो यम में क्या कहते हैं? दीज आर द सोशल कोड ऑफ कंडक्ट, समाज में रहने के नैतिक नियम। आप एक सोशल एनिमल हो, आपको सोसाइटी में कैसे रहना है, आप कर्म योनि में हो, आपको संसार में कैसे कर्म करना है, उसका ज्ञान हमें महर्षि पतंजलि यम के माध्यम से देते हैं। यहाँ पर महर्षि पतंजलि ने 5 अलग अलग यम बताए हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अब हम इन 5 को थोड़ा थोड़ा करके समझें। सबसे पहले उन्होंने अहिंसा के विषय में बात की। अहिंसा क्या होता है? सामान्य अर्थ में हम देखें तो अहिंसा का मतलब होता है हिंसा नहीं करना। इसको थोड़ा सा और गहरे में जाते हैं
तो मन, वचन और कर्म तीनों से हिंसा नहीं करना, ना मन से किसी के प्रति हिंसा करना, ना अपनी वाणी से अपने वचनों से किसी के प्रति हिंसा करना, और ना ही कर्मों में किसी के प्रति हिंसा करना। अब किसी के प्रति हिंसा नहीं करने का मतलब है कि अपने पास पास के जो जीव हैं, जो फेलो ह्यूमंस हैं, उनके प्रति हिंसा भी नहीं करना, और जो संसार में जीव जंतु हैं, जानवर हैं, पशु पक्षी हैं, पेड़ पौधे हैं, किसी के भी प्रति हिंसा नहीं करना। ना मन से, ना वाणी से, ना विचारों से, किसी भी तरह से हिंसा नहीं करना ही अहिंसा होता है। अब यहाँ पर इसको हम थोड़ा सा और समझते हैं। हम हिंसा नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई हमारे साथ हिंसा कर रहा है तो हमें किसी के प्रति हिंसा करना भी नहीं है, किसी का शोषण नहीं करना है, और किसी को अपना शोषण करने भी नहीं देना है। स्वयं के साथ भी हिंसा नहीं करनी है। कई बार क्या होता है, हम दूसरे के साथ में थोड़ा सा अच्छा व्यवहार करने के चक्कर में हम अपने आप के साथ हिंसा कर लेते हैं। तो अपने आप के साथ भी हिंसा नहीं करना है, और किसी को अपने आप के साथ हिंसा करने भी नहीं देना। अहिंसा में ये सारे पक्ष आते हैं। इसके आगे महर्षि पतंजलि कहते हैं सत्य। अब सत्य क्या होता है? अब यहाँ पर दो शब्द आते हैं, सत्य और सच। दो अलग अलग शब्द हो गए। इंग्लिश की डिक्शनरी खोलोगे तो वहां पर सत्य और सच के लिए एक ही वर्ड मिलेगा, ट्रुथ। लेकिन यहाँ पर जब हम हिंदी पढ़ते जुड़ नहीं पाओगे। तो ये जो चक्कर चल रहा है, इससे भी परे निकल जाना, इससे भी ऊपर चले जाना। तो महर्षि पतंजलि अहिंसा के बाद में सत्य बताते हैं कि सत्य का मतलब प्रकाश, ज्ञान। जब भी आप ज्ञान के लिए खुले हो तो आपको किसी भी समय ज्ञान प्राप्त हो जाए। उसके आगे महर्षि पतंजलि अस्तेय के विषय में बात करते हैं। अस्तेय क्या होता है? अस्तेय का सामान्य अर्थ होता है चोरी नहीं करना। ठीक है, अगर आप चोरी करते हो तो अस्तेय कहलाएगा, और चोरी नहीं करना अस्तेय। अब चोरी तो बहुत सामान्य सा अर्थ हो गया। तो हम कब कब चोरी करते हैं? आजकल डिजिटाइजेशन का जमाना है, तो देखो आप, हम गूगल से कितनी सारी चीजें बिना पूछे उठा लेते हैं, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। चोरी नहीं करने का सामान्य अर्थ क्या हो गया? किसी से बिना पूछे उसका सामान नहीं लेना। लेकिन हम गूगल से तो लेते हैं। बहुत सारी चीजें कॉपीराइट है जो हम नहीं कॉपी पेस्ट कर पाते, लेकिन बहुत सारी चीजें तो हम कॉपी पेस्ट ही करते हैं। कितना कुछ हम ले लेते हैं उससे। किसी से भी बिना पूछे उसका सामान नहीं लेना ही चोरी नहीं करना कहलाता है, अस्तेय कहलाता है। तो अस्तेय का मतलब होता है चोरी नहीं करना। आप अगर अपने मम्मी पापा के वॉलेट में से, पर्स में से भी पैसे निकाल रहे हो तो पूछ कर निकालो। अपने भाई बहन के कपड़ों को पहन रहे हो तो उनसे पूछ कर लो। हमको लगता है ना हमारा तो हक है, हम कुछ भी कर सकते हैं। पापा के वॉलेट से पैसे निकालने से क्या होता है? वो तो हमारा हक है, हम कभी भी ले सकते हैं, पापा नहीं बोला है। लेकिन यहाँ पर चोरी का भाव आ जाता है। एक बार आपने बिना पूछे निकाला तो हो सकता है आपकी आदत पड़ जाएगी।
और फिर वो आदत कहीं पर भी आपको लेकर जा सकती है। उसके आगे आता है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य को हम दो तरह से समझ सकते हैं। एक होता है ब्रह्म का आचरण। आप कोई भी कर्म करो तो आपका आचरण कैसा होना चाहिए? ब्रह्म के जैसा हो। दूसरा अर्थ क्या होता है? ब्रह्मचर्य को हम दूसरे अर्थ में इस तरह से समझ सकते हैं कि जो हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था बताई गई, उसमें मनुष्य की जो एवरेज एज है वो 100 इयर्स बताई, उसको 25-25-25 करके 4 अलग अलग भागों में बांट दिया गया। तो जो सबसे पहले 25 वर्ष जीवन के होते हैं वो ब्रह्मचर्य आश्रम के, वहां पर आपको क्या करना है? आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। वहां पर आपको अपनी इंद्रियों को, अपनी कर्म इंद्रियों को अपने वश में करके रख। वो समय काहे के लिए है? वो आपको अपनी एजुकेशन के लिए है, आपको इंडिपेंडेंट होने के लिए है। इसीलिए शुरू में जब हमारे यहाँ गुरुकुल व्यवस्था होती थी तो छोटे बच्चे को 8-10 साल का होता था तो उसे ऋषि के पास गुरुकुल भेज दिया जाता। वो वहाँ गुरुकुल में ही रहते थे जब तक उनकी शिक्षा दीक्षा पूरी नहीं हो जाती, तब वो वापस अपने महल में लौट कर आते थे और फिर उनका विवाह करवाया जाता। जो राजकुमार था अब वो राजा बनने के लायक हो गया है, फिर उसको संसार में भेजा जाता। तो ये हो गया ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य के दो अलग अलग अर्थ, ब्रह्म के जैसा आचरण और अपनी इंद्रियों को, अपनी काम इंद्रियों को संयमित करके रखना, संतुलित करके। इसके आगे आता है अपरिग्रह। अपरिग्रह का सामान्य अर्थ होता है कि कभी भी अपनी जरूरत, अपनी आवश्यकता से ज्यादा इकट्ठा नहीं करना। हमारे कबर्ड में बहुत सारे कपड़े रखे होंगे, लेकिन हम जैसे ही शॉपिंग के लिए निकलेंगे तो लगेगा अरे यार ये भी ले लो अच्छा लग रहा है, वो भी ले लो अच्छा लग रहा है। अब हमें आवश्यकता है या नहीं है, हमें जरूरत है या नहीं है, लेकिन हम इकट्ठा कर लेते हैं। तो ये होता है परिग्रह करना, इकट्ठा करते जाना। और जब हम अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अपना जीवन जीते हैं तो उसे अपरिग्रह कहा गया है। इसे एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। हम सबने कोविड काल देखा है। लोगों को लग रहा था अरे यार अनाज नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं मिलेगा, तो लोगों ने क्या करा? घर में इकट्ठा कर करके रख लिया। जैसे ही लॉकडाउन खत्म हुआ तो लगा कि अरे यार इतना सारा इकट्ठा कर लिया, तो हमने क्या करा? हमने किसी का हक मार लिया। किसी को ऑक्सीजन के सिलेंडर की जरूरत थी, किसी को मेडिसिन की जरूरत थी, किसी को किराने की जरूरत थी। हमने क्या किया? हमने किसी का हक मार लिया। यहाँ पर हमारे द्वारा किसी के प्रति हिंसा हो गई। इसीलिए जब आप अपनी आवश्यकताओं के हिसाब से ही सामान इकट्ठा करते हो, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही सामान रखते हो, तो उसे अपरिग्रह कहा गया। अब देखो आप, यहाँ पर मैंने अपरिग्रह को हिंसा के साथ जोड़ दिया। वैसे ही ये जो आपस में सारे पांचों यम हैं, ये एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। जैसे ही आप सत्य का पालन नहीं करते हो तो कहीं ना कहीं हिंसा हो जाती है। जब आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हो, जब आप अपनी इंद्रियों को अपने वश में नहीं रखते हो, तो भी हिंसा हो सकती है। हम देखते हैं ना समाज में जुवेनाइल कोर्ट सिस्टम क्यों डेवलप हुआ है? इसीलिए डेवलप हुआ है क्योंकि आजकल जो यंग जनरेशन है उन्हें नहीं पता है, उन्हें अपनी इंद्रियों को संयमित करना नहीं आता है। इसकी वजह से हिंसा हो रही है। इसकी वजह से वो कहीं ना कहीं अपने आप के साथ और किसी दूसरे जीव के साथ में हिंसा करते हैं। तो ये पांचों जो यम है ये एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है, आपस में एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं। जब हम एक का उल्लंघन करते हैं तो दूसरे का उल्लंघन अपने आप ही हो जाता है। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना। ये हो गया यम। अब इसके आगे हम नियम पर आते हैं। आज ये जो योग का मार्ग है, अष्टांग योग का जो मार्ग है, ये हमारे तुम्हारे लिए है। ये एक सामान्य व्यक्ति जो संसार में रहता है, संसार में कर्म करता है, उसके लिए है। तो ये चीजों को जानना, समझना, इनको फॉलो करना बहुत जरूरी है। ये हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं। ये जो महर्षि पतंजलि यम और नियम के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो ये योग का जमीन है, बेस है। अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया, जान लिया, तो आपके अंदर बहुत सारी चीजें चली जाएंगी, बहुत सारा ज्ञान चला जाएगा। तो ये पूरा
विचार शुद्ध हो, हमारे भाव शुद्ध हो, हमारे कर्म भी शुद्ध हो। शौच में हमारा पूरा व्यक्तित्व आ जाता है। इसमें केवल बाहर का शरीर नहीं आता, भीतर का शरीर नहीं आता, हमारी आत्मा तक शुद्ध हो, आत्मा तक साफ हो, तभी तो वो मुक्ति की तरफ, मोक्ष की तरफ जा पाएगी ना। योग का मार्ग क्यों है? क्योंकि आत्मा के ऊपर बहुत सारी मलिनता आ चुकी है, उसके शुद्धिकरण का मार्ग है। तो महर्षि पतंजलि जब व्यक्तिगत अपने स्वयं के ऊपर आते हैं तो सबसे पहले कहते हैं अपने आप को शुद्ध करो, साफ करो अपने आप को, अपने शरीर को, अपने मन को, अपने विचारों को, अपने भाव को, अपने कर्म को, अपनी आत्मा को शुद्ध करो। उसके बाद आगे चलना। उसके आगे महर्षि पतंजलि संतोष की बात करते हैं। संतोष, सैटिस्फैक्शन, कहा गया है संतोष परम सुख होता है। अब ये संतोष हमें कैसे मिलेगा? ये संतोष हमें तब मिलता है जब हम दूसरे के लिए कुछ करते हैं। सैटिस्फैक्शन एक है मैंने खाना बनाया और खुद खा लिया, बहुत तृप्त हो गए, पेट भर गया अच्छे से। और एक है मैंने खाना बनाया और मैंने किसी को खिलाया, अपने बच्चे को खिलाया, माता पिता को खिलाया, किसी मांगने वाले को खाना खिलाया, भर पेट भोजन करवाया। उस भोजन को करने से जो उसे तृप्ति मिली, जो उसे सुख की अनुभूति हुई, उसको सुख में देखकर जो भाव मेरे अंदर आया, वो संतोष। जब हम दूसरे को खुश देखकर खुश होते हैं, वो संतोष है। तो जो सुख, जो तृप्ति मुझे प्राप्त होगी, उसी को संतोष कहा गया। संतोष बहुत गहरा है, ऊपर ऊपर का सैटिस्फैक्शन नहीं, बहुत गहरे में जो सुख की अनुभूति हमें होती है ना, वो संतोष। उसके आगे महर्षि पतंजलि कहते हैं तप। तप क्या होता है? तप तो हम दिन रात करते रहते हैं, हम तप रहे ना। मन में संतोष का भाव लाने के लिए तप जरूरी है, शौच के लिए तप जरूरी है। तो तप तो हम निरंतर करते रहते हैं। लेकिन उसके आगे महर्षि पतंजलि क्या कह रहे हैं? स्वाध्याय। आप जो तप कर रहे हो उसे देखो कि कैसा तप कर रहे हो। तप में स्वार्थ तो नहीं है, तप में कुछ पाने की इच्छा तो नहीं है। सही वो होता है तप आपका जब वो संसार के लिए, ईश्वर के लिए आप कुछ करना चाहते हो, ईश्वर के लिए गहरा प्रेम में आपका तप होता है। इसके आगे स्वाध्याय की बात करते हैं। स्वाध्याय के भी दो अर्थ है, जैसे ब्रह्मचर्य के हमने दो अर्थ देखे, वैसे ही स्वाध्याय के दो अर्थ है। एक, अच्छे अच्छे ग्रंथों को पढ़ना, सुअध्ययन, अच्छी अच्छी चीजों को पढ़ना, अच्छे अच्छे गुरु के प्रवचनों को सुनना, बार बार सुनता रहना, उसके बारे में चिंतन मनन करते रहना, वो स्वाध्याय। दूसरा अर्थ क्या होता है? स्वयं का अध्ययन करना, देखना कि मेरे भीतर अभी हिंसा कितनी है, स्वार्थ कितना है, शौच कितना करने की जरूरत है। स्वयं का अध्ययन करना, अपने आप का एनालिसिस करना, ये क्या हुआ? स्वाध्याय हुआ। स्वाध्याय करने के बाद में है ईश्वर प्रणिधान। आपने जब देखा कि मेरे अंदर अभी इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं, इतने सारे विकार हैं, मैंने बहुत सारा तप कर लिया, तप करने के बाद मुझे दिख रहा है कि अभी भी इतना कचरा बचा हुआ है मेरे अंदर, तो महर्षि पतंजलि कहते हैं कि अब कोई बात नहीं, अब ईश्वर को समर्पित कर दो। ईश्वर तुम्हारा कचरा, तुम्हारे विकार भी ले लेंगे, वो तुम्हारे भीतर जितनी बुराइयां हैं वो भी ले लेंगे, वो तो खुला हाथ करके बैठे हैं। तो ईश्वर को समर्पित कर दो, ईश्वर प्रणिधान। अहिंसा से शुरू होती है ये यम नियम की कहानी और ईश्वर प्रणिधान पर आकर खत्म हो जाती है, जहाँ पर हम स्वयं के प्रति भी हिंसा करने को मना कर रहे हैं और लास्ट में हम क्या कर रहे हैं? हम अपने आप का पूरा समर्पण कर दे रहे हैं, ईश्वर को अपने आप को सौंप दे रहे हैं। तो ये पूरा यम और नियम है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जब आप योग को स्टडी करते हो, योग को पढ़ते हो, तो अगर आपने अष्टांग योग को नहीं पढ़ा तो आपने योग नहीं पढ़ा। अगर आपने अष्टांग योग में यम नियम को नहीं समझा है तो आपने योग को नहीं पढ़ा। यम और नियम क्या है? आपकी जो जमीन है, आपका जो बेस है, उसको मजबूत बनाते हैं, उसको तैयार करते हैं, उसको रेडी करते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ योग है। अगर आपने इनको अपने जीवन में अप्लाई कर दिया, इनको अडॉप्ट कर लिया, इनको अपने जीवन में इनका निधि ध्यासन कर लिया, इन पर चिंतन मनन करते रहे। अभी आप श्रवण कर रहे हो ना, श्रवण के बाद अगर आप इस पर चिंतन मनन करते रहे, अपने आप को दिन भर स्वाध्याय करते रहे, स्वाध्याय करने के बाद ईश्वर प्रणिधान करते रहे, तो आपका योग हो जाएगा, आप ईश्वर के साथ एक हो जाओ। और यही तो योग का उद्देश्य है, योग का मार्ग है, ईश्वर के साथ एक हो जाना, जुड़ जाना पूरी तरह। तो ये यम और नियम इस तरह से बहुत इम्पोर्टेंट बताए गए हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।